वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और यह चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है। इसमें हम इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज होते हैं सरफेस एरिया फाइंड करने के और वॉल्यूम्स फाइंड करने के, अलग अलग शेप्स के, तो सारे फार्मूलाज हम इसमें देखेंगे। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। और इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 11 तक के एक एक क्वेश्चंस को सभी सॉल्व कराया जा चुका है। और प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर में है क्यूब। फर्स्ट नंबर में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है। क्यूब बना हुआ है तो इसकी हमें कुछ एरिया फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट नंबर में जैसे लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों CSA और LSA दोनों एक ही हैं। और एक है टोटल सरफेस एरिया, इसका ही फार्मूला हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया यह कौन सी एरिया होती है। जैसे यह आप क्यूब देख पा रहे हैं, तो इसकी जो ऊपर वाली फेस है, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, इसको छोड़कर बाकी जो सरफेस है उस एरिया को अगर हमें फाइंड करना है। जैसे इसके ऊपर वाली एरिया हो गई है, ये वाली एरिया सरफेस हो गया, और इसके नीचे वाला सरफेस एरिया हो गया जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो जैसे बॉक्स है, बॉक्स का ऊपर वाला सरफेस एरिया और बॉक्स का नीचे वाला जो सरफेस एरिया है, इसको छोड़ के बाकी जो बॉक्स की कर्व्ड एरिया है, अगर उसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो उसका एरिया फाइंड अगर करना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर। तो अब a क्या है, a क्या है इसमें, a है इस क्यूब की साइड, इस क्यूब की साइड। तो जैसे यह जब क्यूब है तो इसमें जितनी भी साइड है, चाहे इसकी हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, सारी साइड क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। तो जैसे यह हो गया लेंथ a हो गया, ये भी a होगा, यह भी a होगा, और यह भी a होगा, यह भी a होगा। तो जितनी भी साइड है इसकी सारी साइड a होंगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया अगर पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ऊपरी सरफेस है और निचली सरफेस है, इसको छोड़कर बाकी जो कर्व्ड एरिया है उसका एरिया फाइंड करना है। अब इसमें है टोटल सरफेस एरिया। इस क्यूब की टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करनी है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। और अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, इस क्यूब का वॉल्यूम को फाइंड करना होता है। ये जैसे यदि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इस क्यूब की कैपेसिटी कितनी है, इस क्यूब में कोई सामान कितना रखा जा सकता है, इसमें अगर पानी रखना है तो कितना पानी डाला जा सकता है, दूध डालना है या फिर कोई भी सामान डालना है तो कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो अगर कैपेसिटी पूछेगा तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब। टोटल एरिया सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, जैसे इस बॉक्स में हमें कवर चढ़ाना है, कवर यूज करना, या फिर इस बॉक्स में हमें पेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो बाकी चीजें और अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे आपको फार्मूला जो बताया जा रहा है किस चीज में कब लगने वाला है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और फार्मूला एक एक सभी फार्मूला याद रखना जरूरी है, और एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है। आगे हमारे पास है एक क्यूबॉइड। यह एक क्यूबॉइड आप देख पा रहे हैं। तो जैसे यह हाइट हो गई तो इसकी हाइट मान लेते हैं h। यह लेंथ हो गया, लेंथ मान लीजिए इसका है l, लेंथ हो गया l, लेंथ हो गया। और इसकी ब्रेथ हो गई b। लेंथ हो गया l, हाइट हो गई h, ब्रेथ हो गया b। तीन चीजें हमारे पास हैं। तो आ जाते हैं फार्मूला क्या होता है इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है।
तो अगर हमें इस क्यूब की कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपरी सतह है इसकी और जो निचली सतह है इसमें ऊपरी सतह और निचली सतह को छोड़कर बाकी जो कर्व्ड एरिया है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। और यदि हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी पूरी सरफेस एरिया फाइंड करनी है इस क्यूबॉइड की, तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यह क्या हो जाएगी, यह टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम। यदि हमें अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, यदि हमें क्या चाहिए, अब इस क्यूब का हमें अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, इस क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा L इंटू बी ब्रेथ इंटू एच हाइट। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यह फार्मूला यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं, हमारे पास है सिलेंडर है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो देखिए इस सिलेंडर के ऊपरी सतह पर यह सेंटर हो गया, यह क्या हो गया, यह हो गया सेंटर, कौन सा हो गया, यह सेंटर हो गया, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो लाइन है वो हो जाएगी R, तो इस सिलेंडर का यह R हो गया, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है यह हो जाएगी इसकी हाइट, यह हो गई इसकी हाइट। तो हमारे पास क्या क्या है, R है और H है, R है और H है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों सेम ही है, एक ही है। तो यदि हमें यह फाइंड करना है, अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया कितने का पूछा जा रहा है, तो यह देखिए ऊपरी सरफेस का और निचली सरफेस को छोड़ दिया गया है। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपरी सरफेस एरिया को और निचली सरफेस एरिया को छोड़ दिया गया है, और कर्व्ड एरिया को पूछा जा रहा है। जैसे यदि आपसे पूछा गया कि आपके पास कोई पाइप है, तो पाइप की सरफेस एरिया पूछी गई है। अब पाइप में जो आगे का हिस्सा है और पीछे का हिस्सा है वह क्या है, खुला हुआ है, यानी इनको हमें छोड़ देना है। तो ऊपरी सतह और निचली सतह को छोड़कर बाकी जो कर्व्ड एरिया है, अगर उसकी हमें एरिया फाइंड करनी है, तो क्या फार्मूला लिखेंगे, 2 पाई आर एच, क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया को। और यदि 2 पाई आर एच, और यदि पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, यदि यह किसी तरह का एक ड्रम है, ऊपर से ही पैक है नीचे से ही पैक है, इसकी पूरी सरफेस एरिया हमें फाइंड करनी है, ऊपर नीचे और जो कर्व्ड एरिया बना हुआ है सबकी एरिया फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब यदि इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फाइंड करना होगा जब हमें इस सिलेंडर की कैपेसिटी जाननी होगी कि इसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है। यदि यह पानी की टंकी है तो कितना पानी इसमें आएगा, यदि हमें यह फाइंड करना है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर
एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका वॉल्यूम का फार्मूला। इस सिलेंडर का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर में स्क्वायर हो जाएगा। और अब चलते हैं हमारे पास कौन सा शेप। अब देखते हैं कोन में अब देखते हैं क्या है कोन। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप एक कोन देख पा रहे हैं, आइसक्रीम की शेप का है, आइसक्रीम ही समझ लीजिए यह है। तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले इसमें शेप में देखिए, निचले नीचे साइड जो आपको सर्कल जैसा दिख रहा है, यह हो गया इसका सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो लेंथ हो गई वह हो गई आर, यह इसकी आर हो गई है। और इस सेंटर से इसकी हाइट हो जाएगी ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, यह इसकी हाइट हो जाएगी। और यह वाली जो हाइट है इसको बोला जाता है स्लांट हाइट, जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेंटर हो गया, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो लेंथ हो गई वह हो गई रेडियस आर, एच हो गया हाइट और एल हो गया स्लांट हाइट। एच हाइट हो गई, एल स्लांट हाइट हो गई। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यदि पूछा जाए तो यह कितनी कितनी एरिया हो गई, यह हो गई है इसका जो निचला स्तर है, निचला जो सरफेस एरिया है, नीचे का जो सरफेस एरिया है उसको छोड़कर, नीचे वाले सरफेस एरिया को छोड़कर बाकी जो सरफेस एरिया बच रही है, बाकी जो एरिया बच रही है इसकी, तो वह हो जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है पाई आर एल हो जाएगा, कौन सी इसकी एरिया हो जाएगी, इस नीचे वाले सरफेस एरिया को छोड़कर। अब यदि टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, इस कोन की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, पाई आर एल इंटू एल प्लस पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा इसकी टोटल सरफेस एरिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा जाएगा फार्मूला, इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, और इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल। देखिए यहाँ पे यह हाइट हो गई और यह रेडियस हो गया, यहाँ पे यह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे यह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक यह बन गया ट्रायंगल की तरह यह हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो यदि आपके पास इसकी हाइट है और आर दिया हुआ है तो एल फाइंड कर सकते हैं, इसमें स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है क्या फाइंड करने के लिए, स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए फार्मूला पूछा जाता है, क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट यदि हमें फाइंड करना है, स्लांट हाइट हमें फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का जो आप फार्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला क्या यूज करते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा इधर रूट में आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस कोण की
इस कोण की यदि आपको स्लांट हाइट फाइंड करना है, स्लांट हाइट अगर फाइंड करना है जिसमें आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो इस फार्मूला का यूज करके स्लांट हाइट आप फाइंड कर सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर जो स्फेयर होता है उसका आप आधा समझ लीजिए, जैसे आपके पास कोई बॉल होगी उसको बीच से कट कर दीजिए, बॉल को बीच से कट कर दीजिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए इसको यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं और सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ हो जाएगी तो यह हो गई आर। यह क्या हो गया, आर हो गया है, यह आर हो गया है। तो इस बॉल की जो ऊपरी सरफेस है, इस बॉल की जो ऊपरी सरफेस है, बॉल को जैसे जो आपके पास बॉल है उस बॉल को बीच से कट कर दीजिए, उसकी जो ऊपरी सरफेस एरिया है उसको छोड़कर बाकी जो सरफेस एरिया है यदि हमें उसकी एरिया फाइंड करनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यदि आपको फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यदि आपको फाइंड करना है तो फार्मूला क्या होगा इसका, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब कब यूज करना है, जब इसकी ऊपरी सतह नहीं पूछा गया है, सिर्फ बाकी कर्व्ड एरिया पूछा गया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर यदि इसकी टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया में कर्व एरिया सरफेस एरिया और ऊपरी सतह को जिसको छोड़ा गया था उसकी भी एरिया पूछा जाए, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। और यदि आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला। तो अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब क्या है, स्फेयर है, यहाँ पे आपकी फुटबॉल समझ लीजिए या फिर बॉल समझ लीजिए, जिसमें पिछले में क्या कर दिया गया था, बीच से कट कर दिया गया था, इसमें बीच से कट नहीं करा गया है। चलिए इसकी क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ही मान लीजिए, क्योंकि इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वह नहीं पूछा जाता है, सरफेस एरिया ही होता है इसमें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसकी सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला हो जाएगा। और यदि आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा, इसके वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। और इसी के साथ आगे चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, जितने भी सिंगल शेप्स हो गए उन सभी का फार्मूला लिखाया जा चुका है, और प्रैक्टिस जब करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब आप, और उसके साथ साथ आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा। और कोशिश करिए कि जितने फार्मूले आप याद कर सकें तो कर लीजिए प्रैक्टिस के साथ, तो आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि वो ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो देखिए कंबाइंड शेप्स, कंबाइंड शेप्स कैसे होते हैं, जैसे आपको दो शेप को मिला दिया जाए, यहाँ पे जैसे जो शेप बना है तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला सिलेंडर की तरह दिख रहा है और ऊपर वाला कोन की तरह दिख रहा है, ऊपर कोन की तरह है, ऊपर क्या है कोन है और नीचे क्या है, नीचे क्या है सिलेंडर है, नीचे सिलेंडर है। तो देखिए अगर हमें इस तरह के शेप्स का वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप अलग अलग फाइंड ना करके, जैसे आपने सोचा
कि कोन का अलग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और सिलेंडर का अलग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। इसमें क्या करते हैं, दोनों की फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम के कंबाइंड शेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और कोन की एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/3। अब देखिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि आर कहाँ पे है और हाइट कहाँ पे है। देखिए यह जो सिलेंडर है, सिलेंडर की यह हाइट हो गई जिसकी स्मॉल से हाइट लिखी गई है, स्मॉल से सिलेंडर की हाइट लिखी गई है। और इस सिलेंडर का यह ऊपरी वाला जो भाग है, जो कोन का भी यह सर्कल है, कोन का भी सर्कल है और सिलेंडर का भी सर्कल है। तो दोनों का यह हो जाएगा आर, यह क्या हो जाएगा, दोनों का आर हो जाएगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो लेंथ है वह आर हो जाएगी। और देखिए यहां से यह इसकी किसकी हाइट हो गई, यह हाइट हो गई एच, यह हाइट हो गई किसकी, कोन की। तो कैपिटल एच में जो लिखा हुआ है वह कोन की हाइट है, स्मॉल एच में जो लिखा हुआ है वह सिलेंडर की हाइट है। तो देखिए अब आपके पास सिलेंडर की हाइट है, कोन की हाइट है और दोनों का क्या है, आर है आपके पास। तो फार्मूला सिंपल से यूज करेंगे, सिलेंडर का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह कोन का जो h है कैपिटल से लिखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। स्मॉल से जो h है सिलेंडर का h है। तो अब देखिए दोनों के पास जो कॉमन हो आप उसको क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए पाई आर स्क्वायर इसके पास भी है, पाई आर स्क्वायर इसके पास भी है। तो पाई आर स्क्वायर क्या कर लिया गया, कॉमन ले लिया गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ पे बचता है h प्लस 1/3 इंटू एच, 1/3 इंटू एच हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एच लिखना है, यहाँ पे कैपिटल एच लिखना है। तो यह फार्मूला हो जाएगा किसका, यह फार्मूला हो जाएगा इस कंबाइंड शेप का फार्मूला हो जाएगा, इस कंबाइंड शेप का फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में इतनी सारी फार्मूलाज हैं, वॉल्यूम्स का फार्मूलाज हैं और सरफेस एरिया को फाइंड करने का फार्मूलाज हैं। सारे फार्मूलाज आप एक बार जरूर देख लीजिए और क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हो सके तो प्रैक्टिस करिएगा। और हम मिलते हैं एक्सरसाइज में।